draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. measure the two parts. ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप तो आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ का। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेवन 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ का हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसका नाम आप रख दीजिए AB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ का। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आपको यहाँ पर A पॉइंट पर और B पॉइंट पर दोनों जगह एंगल्स बनाने हैं, एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर A पर भी और B पर भी, और दोनों जगह इक्वल एंगल बनाना है आपको। तो देखो, आप वैसे तो एक्यूट एंगल कोई भी बना सकते हो, 90 से छोटा कोई भी एंगल आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो सबसे ईजी एंगल होता है बनाना, दैट इज़ 60 डिग्री, आप वो बना लें, क्योंकि वो एक्यूट भी होता है और आप इजीली उसे बना भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिन लोगों को एक्यूट एंगल बनाना नहीं आता है, 60 डिग्री का एंगल बनाना नहीं आता है, वो ध्यान से देख लें। आप इसमें कंपास में, अपने कंपास में कोई भी रेडियस ले लें। ठीक है, तो एक कन्वीनियंट रेडियस आप ले लें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये मैंने रेडियस ले ली है, और अब बी को सेंटर लेते हुए, ठीक है, ये देखिए बी को सेंटर लेते हुए मैंने एक बनाया है यहाँ पे सेमी सर्कल। ठीक है, एक सेमी सर्कल करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए किसी भी रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये हमने एक आर्क यहाँ पर लगा ली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बिना रेडियस चेंज किए आप इस आर्क को कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये आर्क हमारी प्रीवियस आर्क को कट कर रही है, दैट पॉइंट इज़ 60 डिग्री एंगल। एंगल प्रॉपरली बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए बी पॉइंट को, जो बी वर्टेक्स है, उसको इस पॉइंट से मैच करते हुए एक रे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से हम एक रे ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए Y। तो ये एक रे हो गई BY। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए सेम चीज़, हमें सेम एंगल हमें बनाना है A पॉइंट पर। ठीक है, तो A पॉइंट पर हम एक एंगल बनाएंगे, यही वाला एंगल 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। तो अभी हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, सेम रेडियस है इसमें। तो सेम रेडियस से A को सेंटर लेते हुए, टेकिंग A एज द सेंटर, वी विल ड्रॉ अगेन अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो आर्क हमारे, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, फिर से यहाँ पे आप इसे रखेंगे कंपास के सेंटर को, और इस आर्क को कट करेंगे। ये फिर से बन गया 60 डिग्री एंगल। तो अब आपको ये एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये रे यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, इस रे को भी आप थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए इस रे का AX। तो ये एक रे हो गई AX, और ये एक रे हो गई BY। अब आप ध्यान से देखिए, तो स्टेप नंबर 1 एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया 7.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद B पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और A पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। डिवाइड करना है, रेशो देखिए 5:8 का आपका रेशो है। ठीक है, 5:8 का रेशियो है। इसका मतलब ये है कि आपको इस वाले रे को 5 इक्वल पार्ट्स में, और इस रे को आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो आप इसमें कोई भी रेडियस ले लीजिए, अगेन कंपास में कोई भी रेडियस ले लीजिए और हमें कट्स लगाने हैं बस यहाँ पर। तो मान लीजिए मैंने इतनी रेडियस ले ली और ए को सेंटर मानते हुए फर्स्ट कट लगाया, ये फर्स्ट कट है। देन इस पॉइंट पे जो फर्स्ट कट लगाया है वहाँ पर रखिए कंपास को, उसके आगे सेकंड कट, थर्ड कट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे 5 कट्स हमने बना लिए इसमें। सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, लेकिन इस वाली रे पे हमें कितने कट्स लगाने हैं? 8 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करना है। तो बिना इसकी रेडियस चेंज किए आप बी को सेंटर मानते हुए कट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट कट, फर्स्ट आर्क, बेसिकली आपने आर्क बनाई है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब ये जो आपने कट्स लगाए हैं इनको आप लेबलिंग कर दीजिए, इन पे नाम दे दीजिए इनके। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4, दिस इज़ A5 एंड दिस वन इज़ B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। अब आपको क्या करना है? A5 को B8 से ज्वाइन करना है। तो ये जो A5 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको आपको किससे ज्वाइन करना है? B8 से। क्यों करना है? हमें कैसे पता चला A5 को B8 से ज्वाइन करना है? क्योंकि रेशियो है 5:8, तो 5 को 8 से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह। तो अब आप ध्यान से देखिए इसे, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। आपको आपका फोकस क्या, आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस ये था कि आपको इस लाइन सेगमेंट को, जो आपका लाइन सेगमेंट AB था, उसको आपको डिवाइड करना था 5:8 के रेशियो में। यानी ये वाला पार्ट, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना था। आगे वाला पार्ट 5th पार्ट हो और पीछे वाला पार्ट 8th पार्ट हो, पूरे होल का। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 8। यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज लार्जर देन दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ देखने में भी ठीक लग रहा है कि हाँ, ये सही तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रॉपरली चेक कैसे करेंगे? तो उसका तरीका क्या है? देखिए, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P पॉइंट। ठीक है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस आप मेजर करो। A से लेकर P तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। ये आया है 2 मैं देख पा रही हूँ 2.9 के आसपास, 2.8 एक्चुअली, 2.8 2.9 के आसपास है। तो दिस इज़ AP, हम ले लेते हैं 2.9। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ 4.7। यस, 4.7, 4.7 के आसपास इसका एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर एग्जैक्ट 4.7 है। तो BP, आप इसका एक और तरीका है निकालने का कि आप इनको जैसे सपोज AP की लेंथ 2.9 आ गई थी, तो टोटल लेंथ इसकी 7.6 है। 7.6 में से 2.9 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा दैट शुड बी द लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट BP। तो BP की लेंथ आ गई 4.7। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि इस लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है हमें। तो हमने दोनों पार्ट्स हमने मेजर कर लिए। आप चेक भी कर सकते हो, ये चेक करने वाला मेथड मैं बता रही हूँ। तो आपका AP और BP का जो रेशियो है वो भी 5:8 आना चाहिए। तो 2.9 और 4.7 को जब आप सॉल्व करो तो उसकी वैल्यू 5/8 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है दैट मीन्स आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। वैसे आपके क्वेश्चन में ये सब करने के लिए नहीं बोला है, आपको सिर्फ क्या करना था,
इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना था, फिर इसको 5:8 के रेशो में डिवाइड करना था और इसके दोनों पार्ट्स को मेजर करना था, जो हमने मेजर कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक आया है। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक जो इस बार आ रहा है आपके पेपर्स में, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करने को बोलेगा और उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में आपको डिवाइड करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5:8 की जगह 3:2 होता, तो आप क्या करते, सेम चीज़ करते, सेम लाइन ड्रॉ करते, लेकिन नीचे वाली जो रे आप बनाते उस पर आप कितने कट्स लगाते, 3 कट्स लगाते, क्योंकि रेशो इस बार हमारा है 3:2। तो नीचे वाली लाइन पर बनता A1, A2, A3 और यहाँ ये वाली जो रे है BY, इसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, 1, 2, 2 कट्स लगाते और फिर A3 को B2 से ज्वाइन कर देते। तो वो जो लाइन डिवाइड होती वो डिवाइड होती 3:2 के रेशो में। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपनी आंसर शीट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब ज़रा इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 होगा आपका, सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ, एक्चुअली लाइन नहीं थी, लाइन सेगमेंट था, तो हम इसे ठीक करेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है कि लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, लाइन कभी भी किसी पर्टिकुलर लेंथ की नहीं होती है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है, जबकि लाइन सेगमेंट एक टुकड़ा होता है लाइन का, तो वो उसकी लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हमने बनाया सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया था, हमने एक रे बनाई थी। ठीक है, ड्रॉ अ रे, कौन सी रे बनाई थी हमने, BY। ठीक है, तो ड्रॉ अ रे BY मेकिंग एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल बनाया था हमने B पॉइंट पर। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, किसके साथ एंगल बना रही है ये जो रे है वो किसके साथ एंगल बना रही है, ये वाला एक्यूट एंगल AB लाइन के साथ। तो मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB। ओके, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था, हमने लाइन रे AX बनाई थी। तो ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एंगल, अगेन यहाँ पे सेम एंगल बनाया था हमने, ये वाला एंगल बनाया था एक्यूट एंगल। मेकिंग, एक्यूट एंगल लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं मेकिंग द सेम एंगल, मेकिंग द सेम एक्यूट एंगल, मेकिंग द सेम। तो उसके बाद हमने, तो अभी इसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ स्टेप नंबर 3 में ड्रॉ रे AX मेकिंग द सेम एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्या किया था हमने, पॉइंट्स लोकेट किए थे, ये वाले A1, A2, A3, A4, A5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोकेट द पॉइंट्स A1, A2, A3, डॉट 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 लगा दीजिए आप, लास्ट वाला पॉइंट लिख दीजिए उसके बाद में, कौन सा पॉइंट लास्ट है, A5। सच दैट, किस तरीके से लोकेट किए थे, इस तरह से लोकेट किए थे कि उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, यानी वो बराबर बराबर पार्ट्स हों। तो हम यहाँ लिख देंगे A से लेके A1 तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस, और वही इक्वल होना चाहिए A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 बिल्कुल सेम होगा। ये जो रे थी, इस रे पे भी आपने इसी तरह से पॉइंट्स लोकेट किए थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोकेट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स लोकेट किए थे, B1, B2, B3, डॉट 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 अप टू कहाँ तक किए थे, B8 तक। किस तरह से किए थे, सच दैट B1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, लास्ट स्टेप, हमने ज्वाइन कर दिया था A5 को B8 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन A5 टू B8,
और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इनको मेज़र किया था। तो स्टेप नंबर 7 जो है आपका वो हो जाएगा मेज़र AP एंड BP। P वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो हमारी डिविजनल लाइन है, जो हमारी लाइन को डिवाइड कर रही है, वो लाइन हमारी लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज़ पॉइंट P हमने अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही काम करना है। ये कंस्ट्रक्शन है और ये स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए आप उसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।